शौर्य सिंदूरी, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर क्या सवाल उठाने की देश के अंदर है मजबूरी? पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, विपक्ष से कुछ नेता सवाल उठाने लगे। सेना सरकार से पूछने लगे कि पाकिस्तान से तनाव में हमें कितना नुकसान हुआ, नुकसान बताओ। आज विपक्षी गठबंधन ने बैठक कर प्रधानमंत्री मोदी से एक सुर में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे ये लगे कि वो विशेष सत्र बुलाएगी। खबर है कि मॉनसून सत्र आने वाला है, इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के साथ सीज फायर का भी पूरा सच देश को जल्दी बताए। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। एक तरफ बीजेपी और मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र हर चुनावी मंच से कर रही है। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। लेकिन विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों में से 16 दलों ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर पीएम मोदी को साझा पत्र लिखा गया। इस पत्र में करीब 250 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। पहले ये पत्र कांग्रेस लिख रही थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी की पहल पर सभी दलों से संपर्क किया गया और पीएम मोदी को एक ही सामूहिक पत्र लिखा गया। इस चिट्ठी में सीज फायर को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। स्पेशल सेशन की मांग आज की नहीं है। जब पहलगाम में हमला हुआ तब से ये मांग चल रही है ना, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही थी। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। उधर इंडिया गठबंधन में भी खटपट नजर आ रही है। आज की बैठक में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। आप सांसद सत्र के लिए अलग से पीएम को पत्र लिखेगी। खबर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाली किसी भी पहल में हिस्सा नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक आप कांग्रेस से दूरी बनाए रखेगी। हम भी पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, विशेष सत्र बुलाने की बात कह रहे हैं। बाकी रहा इंडिया ब्लॉक की बात, तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। भले ही देश के अंदर सियासी मतभेद देखे जा रहे हों, लेकिन विदेशी जमीन पर विपक्षी सांसद एक सुर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। जो हमारी लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी थी, उसको सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथियों ने मिलकर एक स्वर से पार्टी से ऊपर उठ के 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ को बुलंद किया है और हम समझाने में सफल रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी दौरे पर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के रुख पर हंगामे के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। I have come here to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. श्री सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है। श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है, उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे विदेशी दौरे पर गए डेलीगेशन भारत लौटने लगे हैं। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रही बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने अपना अनुभव आज तक से साझा किया। ओवैसी जी थे उनमें से, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है प्रधानमंत्री की बात रखी। बाहर जाके ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग अलग पार्टी के हैं। इधर देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर बयान देकर सियासत करने वालों को आईना दिखाया है। सीडीएस अनिल चौहान ने दोबारा कहा है कि पाकिस्तान से संघर्ष में नुकसान नहीं बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि एक पेशेवर सेना के रूप में हम असफलताओं और नुकसानों से प्रभावित नहीं होते,
हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में सक्षम होना चाहिए। I think it's a professional force that is not affected by setbacks or kind of losses, if you may say, because in war, what is important is, even if there are setbacks, you need to maintain your morale. That morale is to remain high. And then, of course, is adaptability. That is an important constituent of a very professional force. You should be able to understand what went wrong, rectify your mistakes and go out again. इस बीच एक बार फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। राजस्थान से लेकर कश्मीर और पंजाब तक पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस के राज में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के पीए शकूर खान को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शकूर सरकारी कर्मचारी था। वहीं पंजाब के तरनतारन से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया। गगनदीप सिंह खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। उधर कश्मीर में भी जासूसी के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए। हमारी सेनाओं की कोई फोटोग्राफी या कोई सूचनाएं पाकिस्तान को हमारे विदेशी शत्रु को देता है तो इससे अधिक देशद्रोह का काम नहीं हो सकता, और इस पर सालेह मोहम्मद जी ने आज दिन तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी जो बात बोल सकती है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी आरोप जिस पे लगा दे, लेकिन एजेंसियों ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें। उधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए शकूर खान को जब जयपुर में कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने गद्दार कहकर नारेबाजी की। इससे पहले भी कुछ यूट्यूबर समेत कई लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। खुफिया एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क को खंगाल रही हैं कि इनके तार कहां तक फैले हुए हैं। आज तक ब्यूरो।